जी आपका है फरीदा जी। बच्चों को लेके क्या डर खौफ? बच्चों को लेके ऐसा कुछ खास तो नहीं होता, बस उनके फ्यूचर का एक डर होता है, हर माँ को है। और बस ये होता था कि जैसे मैं इसलिए बच्चे मैंने लिखवा दिया कि जैसे मुझे मेरा बेटा पढ़ने गया हुआ था और मैं हर वक्त वो आ नहीं सकता था तो मैं जाती रहती थी अमेरिका। तो उस डर से कि ये अकेला है ये तो मैं उसको लेकर आ गई। हाँ। ये एक डर रहता था कि बच्चा मेरा वहाँ अकेला है। हाँ। बस इस तरह के डर होते हैं। और ये होता है बच्चों के लिए तो हर माँ को, हर जो भी बड़े होते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस यही एक मुझे हर वक्त डर रहता है। बच्चे मुझे लाइक ये फील रहता है कि मैं अपने बच्चों को अपने सामने एक जो सबका ही है, इसमें कोई मेरी ये आपको ऐसा लगता है कि आपके इस डर की वजह से बच्चे थोड़े बुज़दिल हो गए हैं? क्योंकि आप हमेशा जो है चाहती हैं उनको अपने सामने रखना। हाँ बस ये है कि पैम्पर्ड हो गए जैसे आप समझे। इस तरह से बेटा मेरा खासकर, तो मुझे ये डर होता था ओह वो अकेला है, पता नहीं उसने खाया नहीं होगा, वो पता नहीं क्या कर रहा होगा। तो मैं हर वक्त मतलब मैंने एक साल में कोई 5 चक्कर तो लगा लिए उसके पास। जब अमेरिका जाना आपको पता है, फिर उसके बाद फाइनली मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे वहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी तो मैं उसको लेकर आ गई। फिर मैंने उसे यहाँ किया। तो ये मतलब ये एक बात है कि मुझे बच्चों का डर खौफ बहुत रहता है। हर माँ को ही है। नहीं देखो जैसे लाइक अगर मेरे बच्चे भी बाहर हैं इसके तो डर खौफ मुझे भी होता है। लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं अपने डर की वजह से बच्चों को ले आऊंगी तो उनका फ्यूचर मुझे वो डर बर्दाश्त करने पड़ते हैं, ओवरकम करना पड़ता है। वो मुझे ओवर नहीं होता ना, मुझे बहुत ज्यादा बच्चों की वो रहती है। जैसे लाइक इन्होंने ध्यान नहीं बटाया, मैंने ध्यान बटाने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया दोबारा। अपना इतना अपने आप को बिजी कर लिया कि वो जो डर के थे ना वाइब्स जो मुझे आती थी बच्चों को लेकर, तो वो मेरी टाइम ही नहीं मिलता था। इतनी अपने आप को बॉडी को थकाने लगी। अभी भी अगर पढ़ाई ख़त्म की, बिजनेस शुरू कर दिया था, वो अगर उस पर नहीं हूँ तो अभी तीसरे वाले बच्चे में इतना दिमाग लगा लिया या फिर अपनी एक्सरसाइज हेल्थ इतना अपने आप को थका लेती हूँ कि फिर मुझे वो इतना टेंशन नहीं होता जैसे ये अभी बेयर कर रही थी। कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, कुछ है। मैं और शर्मीन एक सेट पे हम साथ ही थे पल दो पल में, तो मतलब ये लोग बहुत हाइपर हो जाती। हाँ तो मैं इतना बोलती थी, इतना अपनी आदत के मुताबिक हर किसी को कहना ये करना और आते शोर मचा देना सेट पे। लेकिन उसके बाद फिर एक एक बंदा मुझे कहता था क्या हुआ, खामोश हो गई ये वो। फिर इसने बहुत मेरी काउंसलिंग की, सबने की सेट पे ऑलमोस्ट। तो ये क्या है आपा, ये खा लें आप तो खाने के लिए हो रही, ये खाएं ये करें, आप खा नहीं रही, आप पी नहीं रही, ऐसे करें ऐसे बोलें। फिर थोड़ा सा मैं बेहतर हुई तो वही मैं कह रही हूँ ना, अपने लोग अप्रिशिएट करते हैं। थोड़ा बेहतर हुई तो फिर यही लोग कि आप ऐसे अच्छी लगती हैं। एक्चुअली फरीदा जी देखिए सब तो नहीं जानते आपके बारे में, मैं ये जानती हूँ कि इनकी बहुत मन्नत मुरादों के बाद इनके बच्चे इस दुनिया में आए हैं और बहुत इन्होंने मेहनतें की हैं, पता नहीं कहाँ किधर किधर जाके। तो वो जब इस दुनिया में आए हैं बच्चे, तो वो जब आपको एक बहुत मुश्किल से, एक तो होता है ना शादी हुई बच्चे हो गए आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इन्होंने वो चीज़ सारी बेयर की है जो कि जिसकी गवाह मैं हूँ, ये खुद है।